बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-4 को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 10 है जी, और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स चैप्टर का नाम है, और आथर नेम जो है जी गिटमैन। तो प्रॉब्लम 10-4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो मैं बुक से रीड आउट करता हूं जी। प्रॉब्लम 10-4। बिल विलियम्स हैज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए, ठीक है। बिल विलियम्स नाम है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, या आईसीओ इनिशियल कैश आउटले या कॉस्ट आउटले, ठीक है, जो मर्जी का है, वो है जी $9,000 एंड प्रोमिसेस टू पे एनुअल एंड ऑफ द ईयर पेमेंट्स ऑफ। तो उसको कैश फ्लो कितने अकर हो रहे हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ। ये है जी प्रोजेक्ट ए का, तो ये है ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5। कैश इनफ्लोज हैं। तो प्रोजेक्ट ए के पहले साल में कितने मिलेंगे जी? $2200, फिर $2500, तीसरे साल भी $2500 कैश इनफ्लोज, फिर $2000, उसके बाद $1800, ठीक है जी। ओवर द नेक्स्ट 5 years, और या दूसरी उसके पास चॉइस है कि वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट कर सकता है। उसकी भी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कितनी है? 9,000 है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या आईसीओ इनिशियल कैश आउटले, वो भी कितनी है? $9,000 है। इसके बदले में उसको कैश फ्लो किस तरह से मिलेंगे जी? ये भी 5 साल के लिए, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। कैश इनफ्लोज, तो कैश इनफ्लोज हैं जी इसके $1,500 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी $1,500, थर्ड ईयर भी क्या है? $1,500, फोर्थ ईयर $3,500 एंड लास्ट 5th ईयर $4,000। तो ये है जी डाटा, इसका एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ए रिक्वायरमेंट है, ए रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बिल टू रिकूप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए। सिर्फ प्रोजेक्ट ए का उन्होंने पूछा है। अब देखें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहले उन्होंने क्या पूछा था प्रॉब्लम 10-2 या 3 में? पे बैक पीरियड डायरेक्टली कहा था। अब उन्होंने कहा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मीन के वो कितना टाइम पीरियड लेगा अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकूप करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट ए में पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं जी। तो प्रोजेक्ट ए में हम पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं। तो पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट ए, ठीक है, इसका फार्मूला लिखते हैं। अब देखें 3 तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास पे बैक पीरियड फाइंड करने। एक तो ये था जी, हमारे पास अगर एन्युटी का केस हो तो हम क्या करते थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैश फ्लो पे डिवाइड कर देते थे।
दूसरा ये था जी हम कम्युलेटिव कैश फ्लो फाइंड कर लेते थे और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाती थी, तो हमारे पास वो ईयर्स हो जाता। अब देखते हैं जी क्या होता है कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज। तो ये $2200 सेम एज इट वैसे आ जाएगा। तो 22 में 2500 ऐड करेंगे तो ये 4700 आ जाएगा। 47 में ये 2500 ऐड करेंगे तो ये 7200 आ जाएगा। फिर इसमें 2000 ऐड करेंगे तो 9200 आ जाएगा। फिर 1800 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11000। ठीक है। अब पे बैक पीरियड फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम कम्युलेटिव कैश फ्लो में देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कहाँ पे रिकवर हो रही है। ठीक है एग्जैक्टली। अब देखें यहाँ से 2200 9000 को ढूंढना है, 4000 700 है, 7000। अब ये 9200 है, ज्यादा है, हमें कितना चाहिए 9000। ठीक है तो हमें 9000 चाहिए तो ये 9200 हो। तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते, अगर एग्जैक्टली यहाँ पे 9000 आ रहा होता तो फिर तो हमारा बनता था पे बैक पीरियड 4 ईयर्स। अब ये 9200 है, ये 9000 से बड़ी वैल्यू, ये 9000 से छोटी वैल्यू है। तो अब हम एक फार्मूला लगाते हैं। ठीक है जो कि वैन हॉर्न एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑथर है, उस बुक में उसने दिया हुआ था a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है अब देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि 9000 कहां पे वैल्यू, ये 9200 है कि 9000 से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 7200। ठीक है तो इसके जो सामने वाला ईयर होगा वो कितना है 3, तो इसको नाम देंगे ए का, ये होगी जी ए। प्लस बी जो होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, इसको बी का नाम देंगे, वो कितने जी हमारे पास 9000 माइनस सी। अब ए के जो बिल्कुल सामने वैल्यू होगी कम्युलेटिव कैश फ्लो में, ठीक है कम्युलेटिव कैश फ्लो में जो बिल्कुल सामने वैल्यू होगी उसको नाम देंगे सी का। ठीक है तो ये होगी 7200, डिवाइड करेंगे डी। अब डी कौन सी वैल्यू होगी, देखें जो सी के नीचे वाला होगी लेकिन कैश इनफ्लोज में होगी। ठीक है सी के नीचे वैल्यू कम्युलेटिव कैश फ्लो में नहीं देखना, हमने सिंगल कैश इनफ्लोज में देखना है, वो कितनी वैल्यू है जी 2000, इसको नाम देंगे डी का। तो ये सबसे आसान तरीका है 2000। ओ सॉरी ए की जगह यहां पे गलत लिख दिया, ए हमारा कितना बनता 3 ईयर्स, तो यहां पे 3 आ जाएगा। 3 प्लस अब 9000 में से 7200 माइनस करेंगे तो 1800, डिवाइड करेंगे 2000 के ऊपर। ठीक है तो 3 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 2000 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0.9, तो ये आपके पास बन जाएगा 3.9 ईयर्स। ठीक है और अगर आप इसको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 ईयर्स एंड 0.9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ईयर्स आ जाए, सॉरी मंथ आ जाएंगे। 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 मंथ, 3 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो ये था जी हमारे पास प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड। ठीक है 3.9 ईयर्स या 3 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। अब हम प्रोजेक्ट बी को सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट बी सॉरी दूसरी बी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। बी रिक्वायरमेंट देखें क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बिल टू रिकूप हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बी। तो अब प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड का पूछ रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं। पे बैक पीरियड बी, तो वही फार्मूला ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है तो सबसे पहले कम्युलेटिव कैश फ्लो फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज
तो ये 1500 वैसे ही आ जाएगा 1500, तो 15 इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे 3000, तो 3000 में फिर 1500 ऐड करेंगे 4500, 4500 में 3500 ऐड करेंगे तो ये 7000, 7000 में 4000, ओ सॉरी 3000, 45,000, 45 और 35 ये 8000 हो जाएगा। 8000 में 4000 ऐड करेंगे तो ये 12,000 टोटल कैश फ्लो बन जाएगा। तो अब इसमें भी हमारे पास क्या है, इनिशियल जो है हमारी इन्वेस्टमेंट वो कितनी है 9000, ठीक है इनिशियल। तो हमने देखना है कि हमारा 9000 कहाँ पे रिकवर हो रहा है, तो हमने कम्युलेटिव कैश फ्लो में देखना है 9000 की कहाँ पे वैल्यू है। देखिए 9000 की जो वैल्यू है वो इस 8000 और 12000 के दरमियान है, ठीक है। तो जो सबसे कम वैल्यू है, मतलब 9000 से एक बड़ी वैल्यू आ रही है एक कम आ रही है, तो जो कम वैल्यू है वो कितनी है 8000। इसके सामने जो जितने शेयर्स होंगे वो हमारा होगा ए, तो ये है 4 शेयर्स, तो इसको ए का नाम दूंगा। बी क्या होगा हमारे पास, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी, बी होगी 9000। अब सी क्या होगा, जो ए के बिल्कुल सामने कैश फ्लो है वो कितना है 8000, तो ये हमारे पास क्या होगा सी। और डी क्या होगा, जो सी की वैल्यू है ये वाली सी, इसकी जो नीचे वाला कैश फ्लो होगा, लेकिन कैश फ्लो कौन सा होगा, कैश इनफ्लोज वाला होगा, वो कितना है जी हमारे पास 4000, तो ये वाली वैल्यू है जी हमारे पास डी 4000 की। तो 4 प्लस ये आ जाएगा जी 1000 डिवाइडेड बाय 4000, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 प्लस 0.25 आ जाएगा ये, तो 4.25 शेयर्स, ठीक है। और इसको अगर एग्जैक्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4 शेयर्स, अब 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा एंड 3 मंथ्स। तो ये थी जी ए रिक्वायरमेंट और बी रिक्वायरमेंट जिसमें हमने पे बैक पीरियड फाइंड करना था। उसके बाद है जी सी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं यूजिंग द पे बैक पीरियड मेथड विच प्रोजेक्ट शुड बिल चूज। तो कौन सा प्रोजेक्ट बिल को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जी बिल को, तो जिसका हमारे पास पे बैक पीरियड क्या होगा, कम होगा। तो बिल विलियम्स would prefer to select project A because its payback period is lower than प्रोजेक्ट बी, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा हमने क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का जो है 3.9 ए है, तो ये लेस है। जो प्रोजेक्ट बी का है वो है 4.5 ईयर्स पे बैक पीरियड। तो इस वजह से हमें कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट ए, क्योंकि उसका जो पे बैक पीरियड है वो कम है, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं पैसे। तो ये थी सी रिक्वायरमेंट। उसके बाद डी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद हिज चॉइस, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि क्या उसकी चॉइस के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर रहा पे बैक, और पे बैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लो है उनको भी नहीं कंसीडर कर रहा। तो वन मेजर वीकनेस ऑफ पे बैक पीरियड इज of
payback period is that it ignores cash flows cash inflows occurring after payback period, and ignores timing of cash flows cash inflows as in case of project B. ठीक है जी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बैक पीरियड का ये इश्यू है कि वो एक तो जहां पे उसका पे बैक पीरियड कंप्लीट हो जाए उसके बाद वाले कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता। दूसरा ये भी नहीं देखता कि एक कैश फ्लो, अब देखिए प्रोजेक्ट ए में शुरू में कैश फ्लो ज्यादा है 2200, 2500, 2500, जबकि इसमें क्या है प्रोजेक्ट बी में 1500, 1500 और 1500। ठीक है, अब पे बैक पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर कैश इनफ्लोज को देखा जाए, ठीक है, और ये 2200 पहले है, ये 2500 पहले है, तो उस सेंस में भी हमारा प्रोजेक्ट ए बनता है। तो ये मेजर वीकनेस है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, पे बैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज को भी क्या करता है, कंसीडर नहीं करता। ठीक है जी, तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-4। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।